हाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिलाल हैदर, टीचर भी मिस दिलदार, एक बार फिर ऑफलाइन वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारा टॉपिक जो है वो है जैनिज़्म के बारे में। तो जैनिज़्म के बारे में जैसा कि आपको मालूम है कि इनका जो जैनिज़्म का बानी था वो था विरधमाना महावीरा, जो कि 24वां तीर्थंकारा था। तीर्थंकारा मीन्स स्टूडेंट्स, तीर्थंकारा क्या होता है? तीर्थंकारा होता है वो आदमी यानी कि जो लोगों को टीचिंग दे, ठीक है, मज़हब के बारे में रोशनास करवाए। ये 24वां आदमी था और लास्ट वन था महावीरा का, जैनिज़्म का। लगभग 2500 साल पहले की बात है। ही वाज ए क्षत्रिय प्रिंस ऑफ द लिच्छवीज, ए ग्रुप दैट वाज पार्ट ऑफ द वाजी संघा। महावीरा जो था वो क्षत्रिय प्रिंस था लिच्छवीज का, और ये ग्रुप था वाजी संघा के पार्ट का, ठीक। अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 5, जिसके बारे में आपने चैप्टर 5 में पढ़ा हुआ है। एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट होम एंड वेंट टू लिव इन ए फॉरेस्ट। 30 साल की उम्र में उसने अपना घर छोड़ दिया। किसने? महावीरा ने। और वो उसने जंगलों का रुख कर दिया और अपनी ज़िंदगी जंगलों में गुजारी। फॉर 12 ईयर्स ही लेड ए हार्ड एंड लोनली लाइफ। 12 साल उसने बड़ी सख्त और तनहा ज़िंदगी गुजारी। एट एंड ऑफ विच ही अटेंड एनलाइटनमेंट। फिर आखिर पर उसको क्या हुआ कि उसके अंदर एनलाइटमेंट होगी, रोशन ख्याली आई। ही taught a simple doctrine: men and women who wished to know the truth must leave their homes. उसने क्या किया? लोगों को ये सिखाया, मर्द और औरतों को, जो क्या करें, इसको ज्वाइन करेंगे, उनको सबसे पहले जानना है सच्चाई के बारे में, और उनको क्या करना है, अपने घरों को छोड़ना पड़ेगा। अगर किसी को हकीकत जाननी है तो उसको अपने घर बाहर छोड़ना पड़ेगा, उसको ऐशो आराम की ज़िंदगी तर्क करनी पड़ेगी, और अहल वयाल को भी छोड़ना होगा। दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा। उनको अहिंसा का रूल्स जो है बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स। अहिंसा का मतलब यह होता है किसी भी जिंदा चीज़ को आप मार नहीं सकते हो। ऑल बींग्स सैड महावीरा लॉन्ग टू लिव। तमाम जो चीज़ें हैं, जिंदा चीज़ें, महावीरा के कहने में उनको जीने का हक है। टू ऑल थिंग्स लाइफ इज़ डियर। तमाम चीज़ों के लिए ज़िंदगी बड़ी प्यारी होती है। ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग ऑफ महावीरा। आम जो लोग थे ना, आम लोग, वो महावीरा की टीचिंग्स को समझ सकते थे। एंड हिज फॉलोअर्स बिकॉज दे यूज्ड प्राकृत, क्योंकि उसने प्राकृत लैंग्वेज को इस्तेमाल किया था, जो आम लोगों की ज़बान थी, जो कि उस वक़्त मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में बोली जाती थी। एंड नेम्ड आफ्टर द रीजन इज़ इन विच दे वेर यूज्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल द प्राकृत स्पोकन इन मगाधा वाज नोन एज मगाधी। और मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ प्राकृत बोली जाती थी, जैसे कि मगाधा के अंदर जो प्राकृत बोली जाती थी उसको मगाधी बोलते थे। फॉलोअर्स ऑफ महावीरा हु वेर नोन एज जैनास हैड टू लीड वेरी सिंपल लाइफ्स। जितने भी महावीरा के फॉलोअर थे, मानने वाले थे, हु वेर नोन एज जैनास, जिनको जैना के नाम से जाना जाता था, वो बड़ी सिंपल ज़िंदगियाँ गुजारते थे। बैगिंग फॉर फूड, और भीख मांग कर खाते थे, ये रूल था। दे हैड टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट एंड वेर स्पेशली आस्क्ड टू नॉट टू स्टील। वो बड़े ही दयानतदार लोग थे और उनसे कहा गया था कि वो कोई चोरी चकारी नहीं करेंगे। आल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी। और उनको क्या करना था, उनको ये कहा गया था कि वो क्या रखेंगे, अपने आप को पाक दामन रखेंगे, यानी कि शादी ब्याह के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। एंड मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स। और जो आदमी थे वो उनको सब चीज़ें तर्क करनी थी, जहाँ तक कि अपने कपड़े भी, यानी कि जैनिज़्म में नंगा रहना ही ज़्यादा क्या है, माना जाता है कि आप नंगे रहेंगे तो आप सबसे बड़े जैनिज़्म के फॉलोअर हैं। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मोस्ट मेन एंड वुमेन टू फॉलो दिस स्ट्रिक्ट रूल्स। ये बड़ा टफ भी था, डिफ़िकल्ट था, मुश्किल था, कुछ आदमियों के लिए भी, औरतों के लिए भी, इन स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करना। नेवरथलेस थाउजेंड्स लेफ्ट देयर होम्स टू लर्न एंड टीच देयर दिस न्यू वे ऑफ लाइफ।
और हज़ारों लोगों ने अपने घरों को भी छोड़ा और ये जो नया तर्ज ज़िंदगी था इसको अपनाया भी। Many more remained behind and supported those who became monks and nuns, providing them with food. और बहुत सारे लोग बाकी रहे गांव में जो उन लोगों को खाना मैसर करवाते थे, जो लोग जिन लोगों ने ये छोड़ दिया था कमाना और वो मॉन्क बन गए थे। जैनिज़्म वाज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स। जैनिज़्म को ज़्यादा किसने सपोर्ट किया? ट्रेडर्स ने। Farmers who had to kill insects to protect their crops found it more difficult to follow the path. लेकिन जो किसान लोग थे जो अपनी फसलें उगाते थे उनको अपनी फसलों को प्रोटेक्ट करने के लिए कीड़ों मकोड़ों को मारना पड़ता था। जैनिज़्म कहता है कि किसी को भी ज़िंदगी लेनी नहीं है, हर एक को जीने का हक है। इनको बड़ा मुश्किल था ये फॉलो करना। Over thousands of years, Jainism spread to different parts of North India. क्या हुआ कि जैनिज़्म आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाकों में फैल गया, नॉर्थ इंडिया में, एंड टू गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, इन स्टेटों में भी। द टीचिंग ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स वेयर ट्रांसमिटेड ऑरली फॉर सेवरल सेंचुरीज। जो महावीरा की टीचिंग्स थी और उसके फॉलोअर्स की, वो ट्रांसमिट की गई ऑरली, यानी कि ज़बानी तौर पर एक दूसरे में ट्रांसफ़र की गई। They were written down in the forum in which they were presently available at a place called Vallavi in Gujarat about 1500 years ago. ये लगभग 1500 साल पहले लिखी गई। गुजरात के अंदर वल्लभाई एक जगह है, उसमें अभी मौजूद है। स्टूडेंट्स, तो ये था जैनिज़्म के बारे में। आगे हम सब टॉपिक है हमारे पास द संघास। संघा स्टूडेंट्स बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। Both the Mahavira and the Buddha felt that only those who left their homes could gain true knowledge. क्योंकि महावीरा जो था, बुद्धा उस वक़्त बुद्धिज़्म को फैला रहे थे और महावीरा जैनिज़्म को, तो ये दोनों एक ही लगभग क्या कहते हैं इसको, एक ही वक्त में दोनों ने अपना ये काम शुरू किया था। तो इन दोनों को लगा कि जिन लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया है वो तो नॉलेज गेन करेंगे। दे अरेंज फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन द संघा। अब उन्होंने क्या किया, उनके लिए इकट्ठा रहना क्या किया, शुरू किया। उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एसोसिएशन बनाई, एन एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम्स। जिन्होंने अपने घरों को छोड़ा था उनके लिए एक एसोसिएशन बनाई, ठीक है। The rule made for the Buddhist Sangha were written down in book called the Vinaya Pitaka. Vinaya Pitaka। और जो रूल्स बनाए गए बुद्धिस्ट संघा के लिए वो क्या थे, और वो किताब जो लिखी गई उसके बारे में, जो रूल्स लिखे गए बुद्धिस्ट संघा के लिए, उस किताब का नाम था विनया पिटाका। From this we know that there were separate branches for men and women। यहाँ से हमें पता चलता है कि कुछ सेपरेट ब्रांचेस थी, मर्दों के लिए अलग और औरतों के लिए अलग। All men could join the संघा। तमाम जो मर्द थे वो संघ ज्वाइन कर सकते थे, एसोसिएशन को ज्वाइन कर सकते थे। However, children had to take the permission of their parents। जबकि बच्चे जो थे उनको अपने पेरेंट्स से इजाज़त लेनी थी। एंड स्लेव्स दैट ऑफ देयर मास्टर्स। और जो गुलाम थे उनको अपने आका से लेनी थी, मालिक से लेनी थी इजाज़त। दोज हु वर्कड फॉर द किंग हैड टू टेक हिज परमिशन। और जो बादशाह के साथ काम करते थे उनको बादशाह से इजाज़त लेनी थी। एंड डेप्टर्स दैट ऑफ क्रेडिटर्स। और जिन्होंने कर्ज़ लिया था उनको अपने क्रेडिटर्स से, यानी जिसने कर्ज़ दिया है उससे इजाज़त लेनी थी। यानी कि जो भी यहाँ पे आएगा वो बेबाक होकर आएगा उस संघ में, ठीक। किसी का भी बाकी हिसाब जो होगा वो कोई कर्ज़ा लेकर नहीं आएगा, कोई किसी का माल लेकर यहाँ पर संघ ज्वाइन नहीं कर सकता है। तो अपनी तमाम तर चीज़ें जो हैं बेबाक करके संघ को ज्वाइन कर सकता था, जो भी ज्वाइन करे। वुमेन हैड टू टेक देयर हस्बैंड्स परमिशन। औरतें जो थी उनको अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी थी। मेन एंड वुमेन हु जॉइन्ड द संघा लेड सिंपल लाइव्स।
औरतों और मर्दों ने जिन्होंने संघ ज्वाइन किया था, एसोसिएशन को ज्वाइन किया था, वो बड़ी सादा लाइफ गुजारते थे। दे मेडिटेट फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम एंड वेंट टू सिटीज़ एंड विलेज टू बेग फॉर फूड ड्यूरिंग फिक्स्ड आवर्स। वो क्या करते थे, बेगिंग के लिए, भीख मांगने के लिए वो क्या करते थे, सिटीज़ में जाते थे, गांव में जाते थे, जाकर भीख मांगते थे और खाना लाते थे दूसरे संघ के लिए भी। दैट इज़ वाई दे वेयर नोन एज भिखूज। यही वजह है कि उनको भिखूज कहा था। ये एक प्राकृत वर्ड है जिसका मतलब होता है बेगिंग, ठीक है। दे टॉट अदर्स एंड हेल्पेड वन अनदर। वो क्या करते थे, दूसरों को पढ़ाते थे और एक दूसरे की हेल्प करते थे। दे आल्सो हेल्ड मीटिंग्स टू सेटल एनी क्वारल दैट टुक प्लेस विद इन द संघ। वो क्या करते थे, मीटिंग भी करते थे। किस बारे में, अगर कभी कभार संघ के अंदर कोई झगड़ा हो जाता था उसको सेटल डाउन करने के लिए मीटिंग्स भी होती थी। दोज हु जॉइन द संघ include Brahmins, Kshatriyas, merchants, laborers, barbers, courtesans and slaves। वो जिन्होंने भी संघ ज्वाइन किया था, चाहे उसमें ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, मर्चेंट थे, लेबर थे, बार्बर थे, या कोर्सन थे, या गुलाम थे। मैनी ऑफ देम रोट डाउन द टीचिंग ऑफ द बुद्धा। उनमें से बहुत सारों ने बुद्धा की टीचिंग्स को रोट डाउन किया था। सम ऑफ देम आल्सो कंपोज ब्यूटीफुल पोएम्स। और कुछ ने नज़में लिखी थी। डिस्क्राइब देयर लाइव्स इन द संघा। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को संघ के अंदर किस तरह से डिस्क्राइब किया था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमने आज पढ़ा जैनिज़्म के बारे में और एसोसिएशन जो संघ, जिसका नाम संघ पढ़ा, तो इसके बारे में पढ़ा हमने। इसको आप अच्छी तरह से फिर से रिपीट करेंगे बुक निकाल कर। पेज नंबर 61 62 पर ये है, तो आप बुक को निकाल कर अच्छी तरह से लर्न करेंगे। तो हमें अब सब टॉपिक एक ही रह गया इसका, मोनेस्ट्रीज। तो अगली वीडियो हम उस पर बनाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। स्टे होम, स्टे सेफ़।